मुबशर साहब आपके पास हम वापस आते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर साहब, जिस तरह भी बात हुई, एक इंतहाई पुरशौकत पेश गोई जिसका लफ्ज़ अपने अंदर जो है वो एक पेशखबरी, एक खुशखबरी लिए हुए है। तो हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मसीह सानी की विलादत जो है वो तो एक पहलू है इस पेशगोई की सदाकत का, इसके साबित होने का। लेकिन हज़रत मुस्लिह मौद की ज़िंदगी का लम्हा लम्हा और आपकी जारी फरमुदा बाज़ तहरीकात जो आज तक चल रही हैं, जो इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि क़यामत तक चलनी है, चूँकि वो हज़रत इस्लाम के मिशन का हिस्सा हैं, जब तक वो रहेंगी पेशगोई मुस्लिह मौद की सदाकत के तौर पर मौजूद रहेंगी। आपसे गुजारिश करेंगे कि इस पेशगोई की जिस तरह से ये पूरी हुई है, ज़हूर पजीर हुई है, उस पर मज़ीद कुछ रोशनी डालिए। जी, मैं आसिफ साहब, एक तो हमारी खुशकिस्मती है कि कल का खुतबा तो हर अहमदी ने सुना होगा हजरत साहब का, कि एक ज़बरदस्त बयान था जिसमें इसी पेशगोई के हवाले से इजमाल भी था और तफसील भी थी। 2 साल कबल 20 फरवरी 2009 को भी हजरत साहब ने खुतबा इरशाद फरमाया था। तो इन्हीं खुतबात की रोशनी से कुछ अखज़ करते हुए एक मुख्तसर सी झलक मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। दरअसल आपकी खिलाफत से पहले की ज़िंदगी जो है वो भी दीन की खिदमत और इशाअत इस्लाम की तड़प और जज्बे से मामूर थी। उस ज़माने में देखते हैं हम, रोज़नामा अल-फज़ल का इजरा हुआ। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में ही आपने एक रिसाला तशहीज़ुल अज़हान का इजरा किया। फिर इबादात और दुआओं में शगफ जो उस वक्त भी था, उसकी मिसालें बेशुमार और वाक़यात का एक तसलसल है जो हमारे सिलसिले की तारीख़ का एक रोशन बाब है। और फिर खिलाफत के बाद तो गोया उस खुदाए बुजुर्ग बरतर का एक फजल था जो उसके आने के साथ आया। और हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामे, या यूँ कह लीजिए कि आपकी हयात मुबारक का एक एक दिन, आपकी एक एक सांस इस्लाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की इशाअत और सरबुलंदी के लिए वक्फ था। आपकी ज़िंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबारत थी। कुरान करीम की इशाअत आपकी एक तरफ और आरजू थी जिसे आपने अपनी उम्र के आखिरी सांसों तक अमली जामा पहनाने में सर्फ किया। आपके अहद में मुख्तलिफ ज़ुबानों में कुरान करीम के तराजुम हुए। फिर आपके अहद मुबारक में 300 से ज़ायद मसाजिद की तामीर हुई और दुनिया के कमोबेश 50 ममालिक में सैकड़ों वाक़िफ़ीन ने इस्लाम की इशाअत का फरीज़ा आपकी क़यादत में सरअंजाम दिया। आपकी तहरीरात व तकारीर जो तबाह हुई वो 800 से ज़ायद हैं और ये फ़हरिस्त अभी मुकम्मल नहीं हम कह सकते। 60 साल पर मुहीत खुतबात जुमा व ईदैन व निकाह इससे अलग हैं। मजालसे इल्म व इरफान अभी इसमें शामिल नहीं। और फिर कुरान करीम की तफसीर और उसके मारिफ जो हैं वही तकरीबन 10,000 सफ़हात पर ये मुश्तमिल थे। फिर आपके कारनामों में दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की आज़ादी और उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना। फिर आपकी दुआओं और सियासी बसीरत की बदौलत बहुत से मुस्लिम ममालिक को आज़ादी मिली या उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए ख़ास तौर पर जो जिद्दोजहद आपने की उसका तो गैरों ने भी एतराफ़ किया। फिर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी आवाम के हुकूक के लिए जो आवाज़ आपने उठाई, जो दुआएं आपने की, उन्हीं की बदौलत हिंदो पाकिस्तान गुलामी से आज़ाद हुआ। और कायदे आज़म जब हिंदुस्तान की सियासत से बाददिल होकर वापस इंग्लिस्तान चले गए तो ये आप ही की मेहनत और कोशिश थी कि कायदे आज़म को वापस आना पड़ा और उन्होंने इस बात का इकरार भी किया। फिर सिलसिला अहमदिया की तारीख़ का इल्म रखने वाले भी बखूबी आगाह हैं कि इस्तेहकाम खिलाफत का एक बहुत बड़ा कारनामा था जो आपने सरअंजाम दिया। फिर जमात की ज़ैली तंजीमें, अंसारुल्लाह, लजना, खुद्दाम, अतफाल, गोया जमात का एक एक फ़र्द जो है वो तंजीम की एक लड़ी में परो दिया गया। फिर सदर अंजुमन का क़याम है, गो कि इसका क़याम तो हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक के आखिरी सालों में अमल में आ चुका था, लेकिन उसकी तंजीम और तरकीब और वसअत जो है वो आप ही के अहद मुबारक में हुई। फिर वक्फ़े जदीद, तहरीक जदीद का क़याम है। दुनिया भर में स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का क़याम है। अलगर्ज मुल्की सियासत हो या बैनुल अक़वामी, रूहानी मसाइल हों या जिस्मानी और अखलाकी तहज़ीब व तरबियत का मैदान हो, 53 और 34 के होशरुबा सालों में जमात की हिफाजत व तरबियत के मसाइल हों या किसी भी इंसानी मुआशरे के हुकूक की बात हो, अर्श के खुदा की तरफ से होने वाला इसका नुज़ूल बहुत मुबारक साबित हुआ। और जलाले इलाही के ज़ुहूर का मुजब वो एक नूर था जो आसमानों से इस मखलूक के लिए उतरा। वो उलूम ज़ाहरी व बातनी से ऐसा पुर किया गया था
کہ ہزاروں لاکھوں عالم اور دانشور اس چشمہ سے فیض یاب ہوئے۔ وہ ایک کلمت اللہ تھا جسے خدا کی رحمت و غیوری نے اپنی روح ڈال کر بھیجا۔ خدا کا سایہ اس کے سر پر تھا، جس کی چھاؤں میں جماعت احمدیہ کے ایک ایک فرد سمیت دنیا کے دیگر کروڑہا بندگان خدا نے برکت اور شفا پائی۔ وہ ایک ایسا عظیم انسان تھا کہ جس کے کارنامے پڑھ کر اس کو انسان کہتے ہوئے بھی ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ کم و بیش 70 سال پر محیط آپ کے کارناموں کی تفصیل کو اختصار سے بیان کرنے کے لیے بھی تو گھنٹوں کا وقت درکار ہے۔ ایک بہت ہی مختصر سی جھلک پیش کر سکا ہوں۔ اس کے آخر پر میں حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحریر سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جس کی صحت کبھی ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی، اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا، اور اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے ذریعے اپنی پیشگوئیوں کو پورا کرے اور اسلام اور احمدیت کی صداقت کا ثبوت لوگوں کے سامنے مہیا کرے۔ پھر وہ شخص تھا جسے علوم ظاہری میں سے کوئی علم حاصل نہیں تھا، مگر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھجوایا۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے علم قرآن بخشا، اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا۔ خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں، اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا، اور خدا میرے ذریعہ سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعہ سے اس پیشگوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا، اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے۔ تو یہ وہ حضرت صاحب کی دعائیں تھیں جنہیں پورا ہوتا ہوا ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح ایم ٹی اے خود اس بات کی ایک نشانی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ سید مبشر احمد ایاز صاحب